हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 17th ऑफ नवंबर गोइंग ऑन टिल द 23rd ऑफ नवंबर। सो ये रीडिंग होने वाली है फॉर वर्गो। आपका कार्ड मैं अपने सामने रख लेती हूँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Virgos. 7 days of the week के लिए 7 tarot cards. And reading सबसे ज़्यादा accurate होगी अगर आप अपने लग्न के अकॉर्डिंग देखेंगे, बट अगर आपको नहीं पता आपका लग्न क्या है तो सन साइन या मून साइन के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। एंड संडे ओवरऑल एनर्जी है जस्टिस की, उसके पीछे द लवर्स, जस्टिस, बैलेंस, हार्मनी, लव रिलेशन में बैलेंस एंड हार्मनी दिख रहा है वर्गोस। स्ट्रॉन्ग एयर एलिमेंट, मे बी आप किसी एयर एलिमेंट के पर्सन से डील कर रहे हैं, जेमिनाई या फिर लिब्रा। सो आई सी हार्मनी, आई सी थिंग्स वर्किंग आउट। अगर आपको लग रहा है कि वर्कआउट होगा नहीं होगा या कुछ रिफ्ट आ गई थी, किसी को मनाना है या कुछ किसी को प्रपोज करना है, किसी को दिल की बात बतानी है कि जवाब क्या होगा तो वो पॉजिटिव होगा। ओके, फाइनल आउटकम आप किसी चीज़ का अगर सोच रहे हैं, रिश्ते का, या आपकी इंटेंशन जो है, आप जो भी सोच रहे हैं परस्यू करने का किसी पर्सन को या किसी चीज़ को, किसी गोल को, तो उसका आउटकम पॉजिटिव होगा। दैट इज़ व्हाट आई सी विद द जस्टिस कार्ड। मंडे वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड। प्यार से जो करना है पूरे दिल से करना है, पूरे प्यार से करना है। आई समहाउ फील ऐसा कुछ मिलता जुलता मैसेज पहले आया है। आई एम नॉट श्योर अगर आपके लिए या किसी और साइन की रीडिंग थी वो, कि जो करना है प्यार से करना है। We have the King of Pentacles. There you are, Virgos. We have the Magician, again Virgo energy and Gemini energy. And we have the Seven of Pentacles. Seven of Pentacles यहाँ पर भी है। अगर ग्रोथ देखनी है, जो भी मैंने कहा, अपने गोल को या किसी पर्सन को आप परस्यू कर रहे हैं एंड आप चाहते हैं कि फेवरेबल आउटकम हो, जो फाइनल रिजल्ट हो, जो करना चाह रहा हूँ या करना चाह रही हूँ, पाना है, वो अचीव हो, तो आई फील जो करना है बस वही है, पूरे दिल से करना है, प्यार से, लविंग एनर्जी के साथ, पूरी पॉजिटिविटी के साथ, बिना डाउट डाले, बिना उसमें कोई भी करप्ट फीलिंग डाले। ओके, नेगेटिविटी नहीं डालनी है, डाउट्स नहीं डालने हैं, डर नहीं डालना है उसमें। आई फील जो करना है बस पूरे लगन से एंड पॉजिटिविटी के साथ कि यस अच्छा ही करना है और उसका रिज़ल्ट अच्छा करेंगे तो अच्छा ही होगा। आई फील कुछ आप लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन जा रहे हैं, कुछ ये बड़ी चीज़ है, दिस इज़ समथिंग सीरियस, बिकॉज आप बहुत बहुत डीप थॉट में है कि कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। फॉर मोस्ट ऑफ यू मुझे लग रहा है आप किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं। ये पर्सनल लेवल पे है, ये जो भी गोल है, प्रोफेशनल भी हो सकता है, बट ज़्यादा लोगों के लिए आई फील ये पर्सनल लेवल पे है। आप किसी पर्सन को परस्यू कर रहे हैं। देयर यू गो, सी ये नाइट ऑफ वंस की एनर्जी, दिस इज़ लाइक द लवर बॉय इमेज कि प्यार में पड़ा हुआ पर्सन, एंड यहाँ पर लवर्स ही थे, बॉटम ऑफ द डेक लवर्स, एंड ये वही लवर ही दिख रहा है कि ये दौड़ा चला जा रहा है अपनी दिल की बात कहने। आई
फील आप इस फेज़ में पिछले हफ्ते से हैं शायद. लास्ट वीक भी कुछ ऐसी ही रीडिंग आई थी. वी हैव द फूल, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव द 8 ऑफ वॉन्ड्स. अब रुकने, सोचने, डरने का वक्त नहीं है. ओके, वही चीज़ जो मैंने यहाँ कहा था, नेगेटिव फीलिंग्स एंड करप्ट इमोशंस नहीं डालने हैं. ओके, मैनिफेस्टेशन अगर करनी है तो पूरे फेथ के साथ करनी है, पूरे बिलीफ के साथ. ओके, उसमें कुछ भी फेथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि है लेकिन, तो कभी कभी डाउट होता है. अगर वो लेकिन आ रहा है, दैट मीन्स वो फेथ आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है. फेथ स्ट्रॉन्ग होगा तभी आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे. ये जो मैजिशियन मोड पे आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं. सो यस, ये जो भी ओवर थिंकिंग है, वरिंग है, ये छोड़नी है. बस अपने एक्शन पे ध्यान देना है कि एक्शन मेरा कहाँ से जनरेट हो रहा है. पूरे दिल से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दिल मुझे गाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है. ओके, सो बस दिल को फॉलो करना है. ये फूल क्या है? ये फूल कुछ नहीं सोचता है कि क्या आउटकम होगी, कितनी रिस्क है, क्या सही है, क्या गलत. बस ये अपने दिल को फॉलो करता है एंड दिल कभी भी मिसलीड नहीं करेगा. ओके, दिल हमेशा हमें सही रास्ता ही दिखाएगा. वेंसडे वी हैव द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स. आप फिर भी आई फील आदत से मजबूर, आई फील 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं. देयर इज़ नेगेटिविटी. जो कार्ड्स बार बार कह रहे हैं कि मत करो, आई फील यहाँ आप कर रहे हैं कि कहीं मुझे धोखा तो नहीं मिल जाएगा, कहीं ये जो चीज़ या पर्सन मैं परस्यू कर रहा हूँ, ये पर्सन या ये रिलेशन, ये सिचुएशन, ये टिकेगी, ये लॉन्ग टर्म के लिए है या नहीं है. आप कुछ धोखे से डर रहे हैं या कोई चीट ना करे मुझ पे, कोई मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहा है, कोई कुछ छुपा तो नहीं रहा है, कोई मुझे यूज़ तो नहीं करेगा, फाइनेंशियली तो नहीं यूज़ कर रहा है इसलिए रिलेशनशिप में आ रहा है. सो आपके बहुत डाउट्स हैं. आई फील इनसिक्योरिटीज़ है. पेज ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड वी हैव द वर्ल्ड. आप चाह भी रहे हैं एंड एट द सेम टाइम डर भी रहे हैं, इनसिक्योर भी हो रहे हैं एंड एट द सेम टाइम आपको पता है कि अब लाइफ अगर बदलनी है, चेंज चाहिए, तो चेंज यहीं से शुरू हो रहा है. यही चीज़ परस्यू करने से मेजर लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है. और अच्छा, ये आप चाहते भी हैं एंड एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं कुछ डर भी हैं. आपको पता है ये चीज़ मुझे खुशी देगी, बट कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, में आप अटक रहे हैं. आई फील ये इफ्स एंड बट्स के बावजूद आप ये पर्सन को परस्यू तो करेंगे. ओके, क्योंकि दिल तो उधर ही खिंचा चला जा रहा है. 6 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखा रही है यहाँ. कुछ तो सोल कनेक्ट है. इस पर्सन से आप नहीं मिलते हैं तो इस पर्सन की याद आपको सताती है. सो दैट मीन्स दिल में तो ये है. सो परस्यू तो करना है. बस यही है कि कुछ बैक ऑफ द माइंड आपकी इनसिक्योरिटीज़ हैं. सी 7 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन इनसिक्योरिटीज़ कि कहीं कुछ मेरे अगेंस्ट तो नहीं होगा, मेरे विशेस के अगेंस्ट तो चीज़ें नहीं जाएंगी. वी हैव द डेविल ऑल्सो. मे बी इन डाउट्स का कोई रीज़न है, बिकॉज यहाँ पर with the 7 of swords, 9 of swords, we have the devil also and 7 of wands. तो मे बी ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जिससे आपके डाउट्स तो ट्रिगर होते हैं कि मे बी ये पर्सन मुझे चीट कर रहा है, मे बी झूठ बोल रहा है, मे बी मुझे यूज़ कर रहा है. कमिटमेंट की तरफ आप बढ़ रहे हैं. ये पर्सन भी शायद आपको होप्स दे रहा है, आपको लीड ऑन तो कर रहा है, बट आई फील आपको अभी भी शक है इस पर्सन की इंटेंशंस पे कि इसका प्यार एक्चुअल प्यार है या इट्स जस्ट ऑल दिखावा.
लाइक कोई हनी ट्रैप तो नहीं है, कोई आपको बस आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की वजह से तो रिलेशनशिप में नहीं उलझा रहा है। सो आप अपने डिसीजन को रिकंसिडर कर रहे हैं। दिल है, यस, दिल तो आपको लीड कर रहा है इस पर्सन की तरफ। एंड लाइक आई सेड, दिल कभी मिसलीड नहीं करता है। फीलिंग स्ट्रांग है, लेकिन क्या दूसरी तरफ से स्ट्रांग है, वो आपको डाउट है। सो यहाँ आप रिकंसिडर कर रहे हैं। इवन तो आप इस पर्सन को टाइम दे रहे हैं, अटेंशन दे रहे हैं, अभी भी उस रिलेशन में हैं, उसी ट्रैक पे हैं कि यस इस पर्सन के साथ फ्यूचर प्लान करना है, लेकिन आई फील रिकंसिडर भी हो सकता है। King of Cups, we have the Tower, and we have the Six of Wands. See again, King of Cups, यहाँ पर Ace of Cups था, so ये यहाँ पर Six of Cups में ये कप ही ऑफर कर रहा है। सो अपना कप ऑफ लव आप प्रपोज करने की सोच रहे हैं, अपने दिल की बात बताने की सोच रहे हैं। ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आपने उठा लिया है कप, ओके, इसका मतलब आप रेडी हैं शायद प्रपोज करने को। होपिंग फॉर द बेस्ट कि यस ये जो भी कनेक्शन है कमिटमेंट की तरफ जाएगा। बट आई फील विद द टावर मोमेंट कुछ सडन कुछ ऐसा हो सकता है विच मेक्स यू रिकंसिडर योर डिसीजन कि नहीं, इसके बारे में सोचना चाहिए, मुझे थोड़ा और टाइम देना चाहिए, आई एम नॉट श्योर। कुछ ऐसा हो रहा है, मे बी ये पर्सन कुछ ऐसा कर रहा है जिससे आपके जो डाउट्स थे वो कंफर्म हो रहे हैं कि यस कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, दया वाली सिचुएशन। ओके, सो एस ऑफ पेंटिकल्स, यस सी यहाँ रिचनेस दिख रही है। मे बी आपका खुद का घर है, बिजनेस है, प्रॉपर्टी है, अच्छा बैंक बैलेंस है, बिकॉज यहाँ बड़ा पेंटिकल है। ओके, सो यस वो ये दिख रहा है फाइनेंशियल, यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप हैं वर्गोज। सो डाउट आपको यही है कि ये पर्सन सिर्फ पैसा चाहता है या सच में प्यार है। 5 of Cups, we have the 9 of Wands and we have the Chariot. You don't want to regret. आप गलती, वर्गोज बहुत मेटिकुलस होते हैं, बहुत ज़्यादा एनालाइज करके ही डिसीजन लेते हैं। सो यस आप उनमें से नहीं हैं कि एकदम से ही इम्पल्सिवली कुछ कर देंगे। सो यस यू आर गिविंग इट अ थॉट। 5 of Cups, यहाँ कुछ टावर मोमेंट हो रही है जो आपको डिसअपॉइंट कर रही है कि नहीं, मेरा जो शक था, इनसिक्योरिटी थी, वो सही है। 9 of Wands, इतनी दूर आके भी ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ प्रपोजिंग, ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज कि दिल की बात कहने ही वाले थे, बट अब आप रुक गए हैं। आई फील वो मोमेंटम जो पकड़ा था कि यस करना है करना है करना है, समवेयर आपने वो रोक दिया है, होल्ड पे डाल दिया है, बिकॉज आपको लग रहा है कि जो भी आपकी अर्निंग्स हैं, आपकी ब्लेसिंग्स हैं लाइफ में, आप अबंडेंट हैं, बट उसको स्टेक पे नहीं डालना है, उसको खतरे में नहीं डालना है जल्दबाजी में गलत इंसान को चुन के। सिया नाइट ऑफ कप्स, फिर आप यहाँ चल पड़े हैं, लेकिन यहाँ नाइट ऑफ कप्स सोच रहा है, जाना भी चाहता है, नहीं भी जाना चाहता है, सोच रहा है। इस हफ्ते आप डबल माइंडेड हो सकते हैं। आई फील लास्ट वीक वर्गोस आपकी रीडिंग थी कि यस आप बहुत सीरियसली किसी को परस्यू कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं, उसके साथ अपना फ्यूचर लाइफ, बट इस हफ्ते आई फील कोई डाउट्स क्रीप अप हो रहे हैं। वी हैव द हाई प्रीस्टेस, hermit, that's your energy, मेजर आर्काना का वर्गो कार्ड, एंड वी हैव द हायरोफेंट, तीनों ही मेजर आर्काना। सो नाइट ऑफ कप्स,
यहाँ पर हर्मिट मोड पे जा रहा है, इसको टाइम चाहिए, वक्त चाहिए। आप पीछे हटने वाले हैं, आप गोस्ट करने वाले हैं। हाई प्रीस्टेस एंड हर्मिट, आई फील आप गोस्ट करने वाले हैं इस पर्सन को, बिकॉज मे बी ये पर्सन कुछ अजीब बिहेवियर या तो दिखाएगा, जिसकी वजह से लाइक आई सेड आपके डाउट्स कंफर्म हो जाएंगे कि नहीं, कुछ यहाँ पर गड़बड़ है। इट्स ओनली, आप रियलाइज़ करेंगे, इट्स ओनली आउट ऑफ मे बी लोनलीनेस, कि अभी भी आपका दिल कह रहा है कि चलो परस्यू कर लो, कोई बात नहीं, इस चीज़ को इग्नोर करो, या ये पर्सन, या मेरा शक बेसलेस है, या जो भी आप कोशिश कर रहे हैं उसको कवर करने की। लेकिन आप भी जानते हैं कि अगर शक है तो कुछ तो बेसिस है उसके, ओके, कुछ बेसिस पे ही आप शक कर रहे हैं। बट बावजूद इसके वही है कि यहाँ हाई प्रीस्टेस भी अकेली है, मिस्टीरियस एयर कैरी कर रही है, एंड यहाँ हर्मिट भी अकेला है। सो वही लोनलीनेस की वजह से आप ये कंसिडर कर रहे हैं, तो आई फील ये रीज़न इज़ नॉट गुड इनफ। जस्ट बिकॉज आपको लगता है कि यही है, अब दूसरा पर्सन ढूंढना या उस रिलेशन में मेहनत करना, एनर्जी डालना, टाइम डालना, वो दोबारा से इन्वेस्ट करना बहुत मुश्किल होगा। सो उसकी वजह से अगर आप इस पर्सन पे अटके हैं, इस पर्सन पे आपको शक है कि ये सही है भी कि नहीं, ये कमिटमेंट के लायक है भी कि नहीं, ये लायर चीटर तो नहीं है, डिसीटफुल इसकी एनर्जी लग रही है कि पता नहीं सच बोलता भी है ये पर्सन या नहीं। तो ऐसे डाउट्स के साथ फिर भी जस्ट बिकॉज यू आर अलोन, अकेलापन दूर करने के लिए हमें गलत इंसान को नहीं चुनना चाहिए। मुझे लग रहा है वर्गोस, आप किसी गलत पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं। Oops. Tea leaves, we have the dolphin, financial gain usually coming from something you did in the past. So financially मैंने कहा था आप बहुत strong लग रहे हैं। यहाँ पर जो भी पेंटिकल्स के कार्ड्स हैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, एंड आप खुद यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, रिच मैन, अबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी है, मनी, मोर मनी इज़ कमिंग इन, और पैसा आ रहा है, और ग्रोथ है, लेकिन आप अकेले हैं। We have the skull, hidden secrets can harm you. सी कुछ हिडन सीक्रेट्स जो यहाँ पर मैंने कहा था, कुछ ऐसा होने वाला है। ये डेविल एनर्जी, टावर मोमेंट एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को कुछ ऐसा होने वाला है, कुछ ऐसी बातें हिडन, ये जो सीक्रेट रखना चाह रही है हाई प्रीस्टेस, इसके सीक्रेट्स बाहर आने वाले हैं, एंड समहाउ आपके डाउट्स कंफर्म होने वाले हैं। ये पर्सन सही नहीं लग रहा है मुझे। वी हैव द हॉर्स शू, गुड लक। सो जस्ट इन टाइम आई फील, अगर आप सही डिसीजन ले लें, बैकआउट कर लें, अगर शक हो रहा है तो सेकंड थॉट उसको दे दें कि नहीं, रिकंसिडर करते हैं। ऐसी भी कोई जल्दबाजी नहीं है, ऐसे भी कुछ अकेलापन नहीं है कि गलत इंसान को ही चुन के हम बैठ जाएं और लाइफ को ख़राब कर लें। सो अगर आप रिकंसिडर कर लेते हैं तो आई फील वही आपके फेवर में वो डिसीजन होगा। जस्टिस कार्ड, यहाँ मैंने शुरू में कहा था बैलेंस एंड हार्मनी, एंड समहाउ इस पर्सन के साथ वो बैलेंस एंड हार्मनी मुझे नहीं दिख रही है। यहाँ 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, वरिड हैं, परेशान दिख रहे हैं। यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, आपको शक है कि कोई मुझ पे चीट कर रहा है। यहाँ डेविल की एनर्जी है, यहाँ टावर मोमेंट है, शायद कुछ चीज़ों पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, काफ़ी टॉक्सिक सिचुएशन भी बन जाती है एट टाइम्स। यहाँ 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप इमोशनली कंफ्यूज लग रहे हैं, लॉस्ट लग रहे हैं। सो इस पर्सन के साथ आप डेफिनेटली बैलेंस एंड हार्मनी में तो नहीं हैं। ये तभी आपको मिलेगी ये फीलिंग, ये इस स्पेस में आप पहुँचेंगे
जब आई फील आप ये रिकंसिडर करेंगे, इसको टाइम देंगे। अगर शक है तो पहले टाइम दीजिए, श्योर होइए इस पर्सन के बारे में। रश करने की ज़रूरत नहीं है, ओके? जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स गेट वन लास्ट कार्ड। यूनिवर्स की तरफ से लव नोट फॉर वर्गो। रिस्क इट, रिस्क इट। सो अगेन ये जो बर्ड सबके साथ बैठे बैठे अगर सोचेगी कि बस मेरा जो एग्जिस्टेंस है वो इन्हीं के साथ है, इनको छोड़ के मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी, अकेली हो जाऊँगी, तो ये बैठी ही रह जाएगी इन सब के साथ, ओके? सो अगर कुछ करना है, कुछ पाना है, कुछ लाइफ में जो आपने सोचा है, अपनी विजन रखी है, उसको फॉलो करना है, तो आई फील बजाय कि दूसरों की सुनना, आपको अपने डिसीजन खुद लेने पड़ेंगे, इवन व्हेन इट मीन्स कि आपको अकेले होना है। जो कर रही है ये चिड़िया अकेले कर रही है, अकेले प्लंज ले रही है। अगर ये वेट करेगी कि मेरे साथ ये एग्री करें, ये मेरे साथ चलें, और वो एग्री नहीं कर रहे हैं, तो ये भी अपनी विजन, अपनी लाइफ से जो ये एक्सपेक्ट कर रही है उसमें डिले देखेगी एंड कर ही नहीं पाएगी जो करना चाहती है। सो रिस्क इट के साथ मुझे वही लग रहा है कि अकेलेपन से डर के गलत कंपनी, गलत इंसान को नहीं चुनना है। You have to reconsider. That's what I'm getting, Virgos. आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है। इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए। कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।